हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखेंगे पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पुल बैक की जो स्ट्रेटजी है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और आपको फेक ब्रेकआउट से बचाने के बाद मतलब डेफिनेटली एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको देती है। फेक ब्रेकआउट तो आपने अवॉइड कर दिया क्योंकि आपने ब्रेकआउट के लिए नहीं, पुल बैक के लिए खेला। तो चलिए देखते हैं इसको, सीखिए इसको, समझिए भाई लो रिस्क की ऐसी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, समझ सकते हो। और हम तो वीडियो के माध्यम से कई बार आपको कुछ स्टॉक्स को ऑलरेडी एडवांस में बता देते हैं कि भाई ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक है, मौका मिलेगा जैसे ये रिजॉल्व होगा। तो चलिए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। लेकिन इंपॉर्टेंट काम आपके हाथ में, प्रैक्टिस। आप कहीं से भी सीखो, चाहे आप फ्री में पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, चाहे आप कहीं से भी, या फिर लाखों रुपए का कोर्स कर लो। जब तक आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें बहुत ही कठिन आपको लगेंगी। उस कठिनता की जटिलता को रिजॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किस चीज़ को? उस कठिनता की जटिलता को समझने के लिए। आज हम बॉश का ये शेयर लेके आए हैं और ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए पहली बार ये लेके आए। आप खुद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बात यहाँ पे कही थी, पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, और बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझाया था कि जो पुल ब्रेकआउट हुआ है बॉश में, अब वो पुल बैक की तरफ आ रहा है और ये 18,400 के लेवल से 16,600 के लेवल तक आ चुका था। और जो हमारी रेंज थी वो यही रेंज थी। उस रेंज में पुल बैक आया था। पूरे लिक्विडिटी एरिया की हमने बात करी थी यहाँ पे, उस रेंज की बात करी थी, उस जोन में स्टॉक आ चुका था। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी पुल बैक आए, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था अक्टूबर 25 के वीडियो में, आप इसको देखिए, इस वीडियो को आप देखिए तसल्ली से और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इससे अच्छी बात हमने उससे पहले इस वीडियो में कही थी, कब? जब ये अक्टूबर 10 को वीडियो क्रिएट किया था कि जब ब्रेकआउट हो रहा था। जब ब्रेकआउट हो रहा था तब भी हम यहीं पे कह रहे थे कि भाई ब्रेकआउट तो हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पुल बैक आएगा। पुल बैक आएगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा और साथ के साथ पुल बैक को प्ले करने का हम तरीका और आपको बताएंगे अभी आने वाले टाइम पे। अब बॉस के शेयर में, अब आपको हो गया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इससे सीखने को क्या क्या मिलता है? देखिए, जो भी वीडियोस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ना, उनमें बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। अगर आप उनको टिप या रिकमेंडेशन समझोगे तो फिर आप बहुत गलत काम कर रहे हो। आप उनको, मैं कहूँगा उनको लर्निंग्स, और उसके बेस पे आप एक नहीं अनेक स्टॉक निकाल सकते हो। उसके बेस पे आप अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही पुल बैक वाली स्ट्रैटेजी है, वो पुल बैक आने के बाद कैसी सिचुएशन बन रही है उसको आप अलग अलग तरीके से प्ले कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, इसलिए हमने मेंबरशिप की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। कोई लाखों रुपए की फीस नहीं है, कोई भी लाखों रुपए का आप कोर्स कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक लेमन वाली लैंग्वेज में वीडियो जो उसके अंदर क्रिएट कर रखी है ताकि हर कोई समझ पाए बेसिक्स को। और बेसिक्स के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स के ऊपर काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए। बॉस के शेयर के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पे, और मैं आपके लिए अक्टूबर 25 को जब ये कैंडल बनी थी तभी वीडियो लेके आ गया था। कौन सी कैंडल बनी थी? ये वाली कैंडल। और हम भी, हमने तो अभी और इसके नीचे की भी रेंज रखी थी कि भाई अगर ज़्यादा जाएगा तो इस रेंज तक भी जा सकता है, 16,000 तक। लेकिन तैयारी आपको ये सिग्नल देगा, या तो डबल बॉटम बनाएगा चीज़ें को पार होने का। जैसे कि इसने क्या किया, देखिए, पूरी एक टाइट रेंज क्रिएट कर दी, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो दे दिया। और ये पूरी की पूरी पुल बैक को अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद, जब हमने यहाँ पे अक्टूबर के 10 के वीडियो के किया था तब ये ब्रेकआउट चल रहा था, पुल बैक नहीं था। लेकिन पुल बैक का वॉल्यूम अगर आप देखोगे बिल्कुल खत्म। इसका मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके लिए तैयारी है बढ़िया वाली। और जैसे ये एरिया पार होगा आपको मिलेगा बढ़िया मौका। और ये देख सकते हो आपको क्या, ये 17,000 के लेवल पर अगर मुझे जाना है तो ये कहाँ तक गया है? ऑलमोस्ट 19,000 के लेवल तक ये गया। आपको क्या, अगर मैं यहाँ पे एक शेयर भी खरीदता तो 2,000, एक शेयर की कॉस्ट कितनी होती है आपकी? 17,000, और 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन नहीं, इसको ऐसे नहीं। अभी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए, जब इस तरीके से पुल बैक में आपको श्योरिटी होती है कि नहीं, आपका लो रिस्क एरिया है, ये भागने वाला है, तो आप क्या करते हो? और ये अगले महीने भागेगा। यहाँ पे मतलब आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर 29 या 28 के लेवल पे आपको पता लगे भैया यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है और यहाँ पे अक्टूबर 1 नवंबर के अराउंड ये भागेगा भैया। अब ये 17,000 के लेवल को पार करते ही भागेगा, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप क्या करोगे, आप करोगे,
अगले महीने नवंबर का कॉल ऑप्शन उठा लो 17,000 की, जिसका कॉल ऑप्शन 17,000 का स्ट्राइक प्राइस। इसकी कॉस्टिंग अगर मैं देखूं तो है 500 के अराउंड है, 500 के अराउंड है। वही अक्टूबर 29 के अराउंड कितना है, 500 के अराउंड ये आपको मिल रहा है। आपको यार 500 में मिल रहा है, और इसका एक लॉट का जो साइज है ना वो 50 का है। मतलब 500 इंटू 50 करो, 25,000 की आपकी टोटल कॉस्ट हुई। और वहां पे कैश पे कितनी थी आपकी कॉस्ट? आपकी कैश पे जो कॉस्ट थी वो थी टोटल की टोटल 17,000 का आपको एक शेयर पड़ रहा था। और यहाँ पे 500 रुपये का एक लॉट, जिसमें आपके क्या आ गए 50 शेयर। आप कहोगे यार अब तो मतलब अगर ये 19,000 जाए तो कितना फायदा हुआ, ये 2300 तक गया। मैं ये नहीं कहूँगी भाई आपने सारा कैप्चर कर लिया। हाँ, 2000 के लेवल पे या फिर 1900 का लेवल पे तो देखिए 500 से सीधे 2000 जाना मतलब 4 गुना। आपका 25,000 का कितना हो गया टोटल? आपको कह रही तो 1 लाख रुपए हो गया। मतलब मेरा मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, 8-10 दिन के अंदर आपका पैसा कितना हो गया, 3 गुना प्रॉफिट आपको मिल गया। और टोटल 4 गुना, 25,000 से सीधे 1 लाख। कहोगे वाह, लेकिन इसमें क्या है, रिस्क कितना है? अब रिस्क कितना है, आप ये मान के चल रहे हो कि ये बॉटम एरियाज अगर क्रॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बॉटम एरिया, मतलब आप निकल गए 400 का, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई 400 में आपको निकलना ही निकलना है। 500 एंट्री, 400 में निकलना है। अगर 400 से नीचे गया तो और कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा जो आपका बफर एरिया है, कई बार ऐसा होता है कि आपको 400 में आपने स्टॉप लॉस लगाया लेकिन 400 में नहीं बिका, वो 470 370 में, 380 में भी निकलेगा, क्योंकि ये बहुत कम इसका ऑप्शन ट्रेड होता है। तो इस हिसाब से आपको सोचना होता है। तो 100 का अगर मान के चले तो 100 इंटू 500 आपका कितना लॉस टोटल हुआ, मैक्स लॉस? आपको क्या, ये तो 5,000 6,000 के अराउंड बैठेगा। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो आपका गेन आपको जरूर 75,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन 5,000 का आपका यहाँ पे लॉस भी है। आपको कह रहा हाँ भाई बिल्कुल लॉस है। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। प्रॉफिट सेकेंडरी है, लॉस को समझिए मैक्सिमम लॉस। लेकिन कैश पे आपका कितना लॉस होगा उसको भी देखते देखिए। कैश पे आपने एक शेयर खरीदा 17,000 का, और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,500 के लेवल का। तो आपका टोटल कितना लॉस हो गया एक शेयर पे? आपको यार 500 रुपये लॉस हुआ। लेकिन गेन कितना हुआ? आपको यार गेन कितना हो गया? आपको यार 2,000 का गेन हुआ। देख रहे हो इस पार्ट को? अब इसको देखिए, 500 का लॉस, यहाँ पे 2,000 का गेन, वहां पे 5,000 का लॉस, और आपका गेन कितना? 75,000 का। सोचिए, इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। लेकिन बॉश के शेयर को क्यों इतना, मतलब मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि अक्टूबर के उन दोनों वीडियोज को देखिए किस तरीके से। और ऑल दो जब हम निफ्टी ऑटो की बात करते हैं तो निफ्टी ऑटो में बॉश को हमने बेन यहाँ पे पहले ही डिस्कशन में आपके साथ शेयर किया था भाई, ये एक अपॉर्चुनिटी। अब हमेशा देखिए, कई बार हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, स्टॉक नहीं भी भागते हैं। अब आप कहोगे यार वो स्टॉक तो भागा ही नहीं, लेकिन प्रोसेस फिर भी वही रहती है। चाहे वो स्टॉक भागा चाहे नहीं भागा, टाइम लिया जो भी लिया, लेकिन प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो ना तो उसमें क्या होता है, जो आपका बड़ा रिस्क है उसको आप अवॉइड करते हो, बड़े रिस्क वाली चीज़ों को छोड़ देते हो, लो रिस्क वाली चीज़ों को पकड़ते हो। अगर वो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी होती है तो आपको निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल को बचाना आपकी प्रायोरिटी है। हमेशा याद रखें इस चीज़ को। अब ये देखिए, ये था उसका ब्रेकआउट का लेवल, देख रहे हो, ये ब्रेकआउट का लेवल 15,000 के लेवल से अभी 19,000 तक गएगा। हम कहाँ कह रहे थे भाई 25,000 का टारगेट क्या अचीव कर पाएगा? ये एरियाज है देखिए 25,000 के अराउंड तक जाते जाते। तो यहाँ तक जाते जाते आपको ये इम्पल्स करेक्शन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा भाई। इस तरीके से आपको प्रोसेस बना के देगा, पर रास्ता बना के देगा, और उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए वीकली पे कैसी सिचुएशन है। अब वीकली पे देखिए ये ब्रेकआउट कैसे हुआ, और ये भैया 200 SMA को भी वीकली पे पार कर लिया। अब ये देखिए, ये पार्ट देखिए, ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये एरिया यहाँ तक का देखिए, एक्सपेक्टेशन हमारा यहाँ से लेके इस रेंज में था पुल बैक का। अब आप कहोगे अगर आप इस कैंडल को देख लो ना, इस कैंडल को आप खुद ही समझ जाओगे भाई, ये पुल बैक जो है यहाँ पे इस कैंडल के हाई को क्रॉस होती है, क्योंकि जॉइंट कैंडल है। देखिए इस कैंडल के हाई को क्रॉस होते ही मुझे एंटर करना है। अब आप सोचिए, इस कैंडल के हाई को क्रॉस होते और आपने ज़्यादा टारगेट नहीं करी, इस एरिया में भी टारगेट लिया होगा लास्ट हाई को, तो आप कहोगे हाँ भाई हो गया। मैं कहूँगा 75 नहीं तो 50,000 आपकी जेब में कुछ ही दिनों के अंदर। आप कहोगे अगर अभी देखिए ज़्यादा टारगेट नहीं, स्मॉल टारगेट भी लेते हो तो ये भी अचीवेबल है। आप चलिए फिलहाल ये आपने समझा ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, और वो भी लो वॉल्यूम वाला। अगर देखो आप तसल्ली से तो क्या है, लो वॉल्यूम का। तो हमेशा याद रखें, पुल बैक विद लो वॉल्यूम, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सक्सेस होने की। पुल बैक और लो वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद जो पुल बैक आएगा ना, ब्रेकआउट के बाद जो लो वॉल्यूम होगा, हमेशा याद रखें ये लो वॉल्यूम के पुल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ब्रेकआउट में जरूरी नहीं है, कई बार फेक आउट भी हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेकआउट के बाद के पुल बैक का इंतजार कीजिए, मौका आपको मिलेगा, और ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको देगा, क्योंकि ये
एक हाई कॉन्फिडेंस, हाई कन्विक्शन, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क वाले सेटअप्स होते हैं, और इनमें आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, इनके थ्रू भी आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ब्रेकआउट आफ्टर पुल बैक आपको कैसा लगता है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।